टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस उन विषयों को लेकर कर रहे हैं जिन विषयों को लेकर आज सुबह हमने एक सवाल खड़ा किया है बोर्ड के चेयरमैन के कार्यशैली पर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन के खिलाफ और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के शैली को लेकर। तीनों ने एक कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिस वजह से पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि वो तय नहीं कर पा रहा है कि हमें किस दिशा की तरफ बढ़ना है। शिक्षक बहाली में अब जिस तरीके से चीजें दिखने लगी हैं, सुबह ही हमने कहा था कि आप जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट खत्म किए तो फिर महिलाओं का रिजर्वेशन कैसे रहने दिया। 50% फ्री था, ऑल फ्री, उसमें आप 35% महिलाओं को रिजर्वेशन आपने दे दी। और उस वजह से आज मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से काउंसलिंग सेंटर पर हंगामा देखने को मिला, आखिर इस दुर्गा पूजा के दौरान जहां पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट सुरक्षा पंडाल को व्यवस्थित करने में है, वहां आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। खैर, हम उन बिंदु पर बात करने का चाहते हैं कि जिन बिंदुओं का हमने सवाल खड़े किए। हमारे साथ आनंद जुड़े हैं, शिक्षक संघ के नेता है। आनंद, चलिए इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है जिन मुद्दों को जिन मुद्दों को हमने उठाया है, क्या उस मुद्दों से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, बिहार के लचर हो रही शिक्षा व्यवस्था पे जो बड़ी साजिश है उसको उजागर करने का काम किया है। बिहार के आम जनमानस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। उसको लगता है कि सारा कमी जो है सो शिक्षकों में है, खास करके नियोजित शिक्षक जो उनमें है। और ऐसी जो मन स्थिति बन गई है, इतनी बड़ी जो साजिश चल रही है सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करते हुए प्राइवेटाइज करने की, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका जड़ आप पकड़े। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार कहीं से भी गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी तत्परता नहीं दिखाती है। और हर मामले में सरकार का जो रणनीति होता है कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल को लेकर के होता है। सरकार कोई भी निर्णय अगर लेती है तो उसके पीछे शिक्षा का कल्याण नहीं, छात्रों का कल्याण नहीं, समाज का कल्याण नहीं, उनको अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ नजर होना चाहिए, ये नजर आता है, जिसको लेकर के वो हर मामले को अपना एजेंडा सेट करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार में शिक्षकों के साथ साथ बिहार के शिक्षा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिस चीज को हम लोग बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने इस बात को रखा था कि सरकार पूरे मनोयोग से अगर पढ़वाना चाह रही है, अच्छे लोगों को लाना चाह रही है, तो सरकार सही तरीके से काम करे, सरकार उनको पूरी व्यवस्था दे और सिस्टम को डेवलप करे। सरकार अपने मनचाहे लोगों को लाने के लिए इन किन प्रकार रास्ता अपना लेती है। अपने राजनीतिक रसूख को या अपने राजनीतिक पावर को बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह की रोज कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं उसको, तुकबंदी कहिए, क्या बोल सकते हैं उसको, आप अपने शब्दों में पकड़िए कि इस तरह का रणनीति बनाना कि हम परेशान रहे, जनता परेशान रहे और लगे कि इतनी बड़ी बहाली हो रही है। बहाली तो होने जा नहीं रहा है, ये बड़े पैमाने पे देख लीजिए कितने फ्रेश लोग आए हैं इस बहाली में। आपने इस मुद्दे को उठाया है। बिहार के करीब 42,000 नियोजित शिक्षक इस एग्जाम को पास किए हैं, बीपीएससी के एग्जाम को। 20 से 25,000 के बीच में उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट के लोग आ चुके हैं, खास करके महिलाएं आ चुकी हैं। तो 72,000 रिजल्ट में 60-62,000 लोग पहले से हो गए या बाहर के स्टेट के हो गए। तो बिहार के बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला? तो सरकार जो रोजगार का ढिंढोरा पीट रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो जनता के पास बात पहुंच नहीं पा रही है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। शिक्षकों से अगर पठन पाठन करवाने की इरादा है तो उनको शैक्षणिक काम करवाए या उनको शैक्षणिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो इसके लिए हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि सरकार सिर्फ शैक्षणिक कार्य में हम लोगों को सौंपे। आपने एक मुद्दा ये भी उठाया कि एसटीईटी सिर्फ बिहार में क्यों? ये स्वाभाविक है कि बिहार के छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय की बात है। जब बीपीएससी से बहाली हो गई तो डोमिसाइल नीति लागू किस पे हुई? सिर्फ 1 to 5 के छात्र के शिक्षकों के वैकेंसी के लिए। एसटीईटी तो अदर स्टेट के लोग दिए ही नहीं थे। एसटीईटी में जितने भी शिक्षक बहाल
होंगे, वो बिहार में ही एसटीईटी होता है, अदर स्टेट में होता नहीं है। तो बीएड वाले जितने भी थे वो 1 to 5 में गए, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि अगर उस बीएड है तो स्वाभाविक है कि वो छँट जाएंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऊपर की जो शिक्षा में शिक्षकों की ज्यादा आवश्यकता थी, जो आज प्राइमरी शिक्षकों के भरोसे हाई स्कूल चल रहे हैं 3 सालों से बिहार के प्रत्येक पंचायत में, उन पंचायतों में एक भी शिक्षक बहाल नहीं सरकार ने कर पाया। और अभी भी जो स्थिति है वही प्राइमरी के शिक्षक प्लस 2 में वही प्राइमरी के मतलब 6 to 8 वाले जो स्नातक ग्रेड के जो बीएड शिक्षक थे वही जाएंगे माध्यमिक में। तो नीचे की सीटें खाली हो जाएंगी और ऊपर की सीटें अगर भरेंगी तो स्वाभाविक है कि फिर शिक्षा वहीं की वहीं है, जस के तस है। हमारी भी संख्या जस की तस रह गई, तो भले उनको लेवल बदल गया हो। पहले नियोजित शिक्षक थे, टीईटी शिक्षक थे, अब वो बीपीएससी वाले शिक्षक हो गए, लेकिन छात्रों का भला इसमें दिखाई नहीं देता है संतोष जी। अच्छा आनंद जी, एक और सवाल जिन सवालों को हमने उठाया है कि देखिए, एक तो कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी नहीं किया बड़ी होशियारी से, बीएड वाले को उन्होंने अलग कर दिया। अब बिहार के जितने बीएड हैं 2019 के तो बाद 19 तक ही परीक्षा इन्होंने ली एसएसटी का, मतलब उनका जो बिहार का जो टेट है, उसके बाद इन्होंने परीक्षा ली ही नहीं। तो जो बीएड वाले यंग बैच के जो लड़के थे उनको तो मौका मिला नहीं, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले की बहाली पर रोक लगा दिया इन्होंने। तो बिहार में तो दोहरा मार उसको हुआ ना। शुरुआती दिनों में पाठक गए सुप्रीम कोर्ट, फिर उन्होंने वापस ले लिया। मतलब जो यंग लड़के जो अभी बीएड करके निकले हैं उसको तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया, और आगे भी जो वैकेंसी निकालने की बात कर रही है उसमें उनको मौका मिलेगा नहीं। ये तो स्वाभाविक बात है ना कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षक बनने की मानक है, उस मानक को पूर्ण करने की आवश्यकता तो है ही, वो पूर्ण करना ही चाहिए। लेकिन वो मानक पूर्ण कौन करवाएगा? स्टूडेंट तो खुद करवा नहीं सकते हैं, उसके लिए सरकार को पूर्व तैयारी होनी चाहिए कि अगर हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, और वैकेंसी तो है, निकालना ही निकालना है इनको वैकेंसी। तो जब वैकेंसी हमारे यहाँ खाली है, सीटें हमारे यहाँ खाली है, तो आप वैकेंसी जब आप निकाल रहे हैं तो उसके पहले आपके पास रॉ मटेरियल है, कंपनी बैठा दी है बहाली का, लेकिन आपके पास स्टूडेंट नहीं है, आप उसके पात्र लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको तो परीक्षा लेनी ही चाहिए थी पहले ही। सरकार ने नहीं लिया है तो स्वाभाविक है कि वैसे बेरोजगार लोग सड़कों पे ही रहेंगे और वो आंदोलन का दौर जारी रहेगा, सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहेगा। और वही लोग है ना जो पार्टी का झंडा ढोते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि पार्टी का झंडा ढोने वाले लोग मिलेंगे। आनंद, एक सवाल ये भी है कि जिस स्तर पर आप बहाली कर रहे हैं, आने वाले 20 साल तो शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। रिटायरमेंट के साथ कितने लोग रिटायर होंगे ये भी देखने वाली बात है कि आप एक बार में पूरा फुल पैक आप बहाल कर रहे हैं, फिर इस तरीके की वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो जो जिस हालात में अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहुंच गई कि कोई फिजिक्स ग्रेजुएट नहीं मिल रहा है, पीजी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने लेक्चरशिप की उस तरीके से बहाली निकाली, न शिक्षकों की बहाली निकाली। अब आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके से 2014 और 20 में बहाल इन्होंने किया। फिर अभी 2 लाख अगर बहाल कर देते हैं तो फिर 10 साल शिक्षक की बहाल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये जो गैप है वो गैप तो मतलब जो एक सामान्य तरीके से जो चीजें होनी चाहिए कि हर बैच में हम इतना दें, वो प्रक्रिया भी अधूरी रह जाएगी। अब नहीं, ये बातें तो है, लेकिन वो गैप मुझे लगता है कि वो गैप बनते जाता है। बहुत से हमारे जो पुराने शिक्षक हैं वो रिटायर करते जाएंगे, और हम नियोजित शिक्षकों में भी बहुत से शिक्षक अब 1-2 सालों में रिटायर तो अभी से भी कुछ शिक्षक करने लगे हैं के दुके, लेकिन 2-4 सालों बाद नियोजित शिक्षकों की भी अच्छी संख्या रिटायरमेंट की ओर अग्रसर होगी। 17 साल से सर्विस कर रहे हैं लोग, तो स्वाभाविक है कि उनकी उम्र सीमा बढ़ते जा रही है, धीरे-धीरे लोग रिटायर करेंगे। अब तो डाइंग कैडर भी बन गया, तो नियोजित की बहाली होने से रही। सरकार अब ये बीपीएससी से बहाली बड़े पैमाने पे कहाँ कर रही है? शिक्षकों की आवश्यकता बिहार में 6.5 लाख है, और अगर 1,72,000 लोगों की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अगर 1 लाख लोग बहाल हो जाते हैं, मान के चलते हैं, सरकार की जो शिक्षा नीति है उसका दुष्परिणाम बिहार के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे उच्च शिक्षा में अगर देखा जाए, जो विश्वविद्यालयों में वैकेंसी हुई, किसी भी ग्रामीण कॉलेज में चले जाइए, शहरी कॉलेज में चले जाइए, वहां पे हर विषय में आपको उत्तर प्रदेश के शिक्षक मिलते हैं। बिहार के शिक्षक आपको लेक्चरर के रूप में बहुत कम मुझे लगता है कि मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ फसल नहीं तैयार हो रही है ना, तो कहाँ से अनाज होगा? खाद पानी ही नहीं दिया जा रहा है छात्रों को। ये जमीन
बंजर रह जा रही है। बिहार में मेधा क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उस मानक जो तय कर दिया है भारत सरकार ने या बिहार सरकार ने, जो शिक्षा विभाग ने, उस मानक के अनुरूप बिहार के छात्र क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पे सरकार का चिंतन नहीं जा रहा है। आज हमारे यहाँ मैट्रिक की जो परीक्षाएं होती हैं भैया, वो परीक्षाएं को अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे परीक्षा हो रहा है। हमारे यहाँ बच्चों की लेखन क्षमता प्रभावित हो रही है। आप रिजल्ट बहुत अच्छे ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव तुक्का मार करके, लेकिन सब्जेक्टिव लिखने वाले छात्र हमारे यहाँ घट रहे हैं। आप हमारे यहाँ देखिएगा कि हमारे साइंस के और मैथमेटिक्स के टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेधा क्षमता कम हो गई है, बिहार के छात्र पढ़ना छोड़ दिए हैं, लेकिन सरकार ने जो सिस्टम बना दिया, हमें ऐसे ही नंबर जब 95% आ जा रहा है, 90% नंबर आ जा रहा है, तो फिर उस पर शोध कौन करेगा? हमारे यहाँ रिसर्चर नहीं पैदा हो रहे हैं। इसका कारण है कि सरकार की गलत नीतियां हैं, और मतलब इस पे बुद्धिजीवियों को ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले आनंद जुडिशियरी सिस्टम में यूपी के लोग आते थे, बाद में प्रोफेसर में भी आ गए और अब टीचर में भी आ गए। मतलब और बिहार प्रशासनिक सेवा में भी 20%, 25% लोग अदर स्टेट के आने लगे हैं। मतलब बिहार अब जो है कंज्यूमर स्टेट हो गया है। मतलब जो देश के अच्छे स्टूडेंट हैं उसको कंज्यूम करने वाला स्टेट हो गया है। जो स्टेट पहले दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करता था, जिस कारण से बिहारी बदनाम होते थे, आज बिहारी कंज्यूमर स्टेट हो गया है। दूसरे जगह के पढ़े हुए लोगों को बिहार अब कंज्यूम कर रहा है। यही स्थिति बन गई है। हम लेबर सप्लायर हो गए भैया, लेबर हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं और हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। तो ये सरकार की गलत नीति का खामियाजा यहाँ के पढ़े लिखे युवा भुगत रहे हैं, या हमारे आने वाली पीढ़ी और भुगतेगी। जब सिस्टम ही हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पहले प्रशिक्षण संस्थानें नहीं थी, ये बात पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पहले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नहीं थी। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जब आई, टीईटी का एग्जाम बंद हो गया, हमारे यहाँ एसटीईटी का एग्जाम बंद हो गया। तो आप बड़े पैमाने पर 26 लाख लोगों का 2011 में जो टीईटी का एग्जामिनेशन हुआ था, 26 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें 1,69,000 लोग एग्जाम पास किए थे। उसमें कोई प्रशिक्षण की बाध्यता नहीं रखी गई थी, क्योंकि एनसीटी से परमिशन ले लिया गया था कि बिहार में प्रशिक्षण संस्थानें कम है, प्रशिक्षित लोगों की संख्या कम है, तो अधिक से अधिक लोग कैसे होंगे और मेधावी लोग कैसे आएंगे। तो सरकार इस तरह की पहल कर सकती थी इस बार भी। जैसे सरकार ने चालाकी किया, डोमिसाइल नीति खत्म किया, चलिए इसको स्वीकार किया जा सकता था कि 10 डोमिसाइल नीति में कि अदर स्टेट के लोग आएंगे, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में ही रखना चाहिए था। उसमें महिलाओं को जो आरक्षण दे दिया गया, तो ये स्वाभाविक है कि उनकी संख्या बढ़ गई। तो ये किसका हकमारी हुआ? बिहार के ही छात्रों का हकमारी हुआ ना। बिहार के छात्र मेधा क्षमता जो है, एक तो पहले इसको कोड हो चुका है, उसमें खाज वाली स्थिति पैदा कर दी गई डोमिसाइल नीति में आरक्षण देकर के, तो बिल्कुल बुरी स्थिति है। और बिहार के छात्रों के हित यहाँ दिखाई नहीं। बिहार के अभ्यर्थी आज भी सड़क पे है, आप पता लगा लीजिएगा, बीपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनका अधिकार छीना जा रहा है। और जब बिहार सरकार विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना के प्रारूप डाल चुकी है अपने साइट पे, और हमसे सलाह मांगी, सरकार का जब इरादा है कि हम इनको राजकर्मी बनाएंगे, सरकार जब इस रणनीति पे चल ही रही है, तो फिर सरकार को इसमें नियोजित शिक्षकों को फॉर्म अप्लाई करके आने की आवश्यकता क्यों जारी करनी पड़ी? नियोजित शिक्षक इसमें फिर क्यों अप्लाई किए? जब उनको बराबर लाना ही था, तो फिर इस बीपीएससी में क्यों उनको लाए? कुछ बेरोजगारों का रोजगार छीनने का काम 42,000 नियोजित शिक्षक कर दिए, क्योंकि वो तो बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकार अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर के बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रही है। संभव नहीं है। इनका दूरगामी लक्ष्य नहीं है कि बिहार के छात्रों का, बिहार के शिक्षकों का कैसे भला हो, बिहार में शिक्षा में कैसे सुधार हो। लंबी प्लानिंग करके सरकार नहीं चल रही है। अचानक से जो फैसले सरकार लेती है, जिसका दुष्परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, खास करके बिहार के छात्र भुगत रहे हैं। कि जैसा आपने कहा कि हम बाहर के लोगों को अपने यहाँ रोजगार पैदा कर रहे हैं और अपने यहाँ से लेबर सप्लाई कर रहे हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। बस पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ आकर के रोजगार प्राप्त करेंगे और हम लोग बाहर जाएंगे, मजदूरी करेंगे। यही बिहार के लोग का किस्मत बन चुका है। आखिरी सवाल, हाँ आनंद, एक आखिरी सवाल, तो क्या ये माना जाए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ, मदन मोहन झा के जमाने से जो प्रयोग हुआ बिहार में, वो प्रयोग सिर्फ लेबर सप्लाई तक ही सीमित रह गया? कोई बेसिक चीजें आप बताइए कि पहले जुडिशियरी, पहले यहाँ पे लॉ कॉलेज बेहतर नहीं थे, तो जुडिशियरी में यूपी के बहुत सारे लोग आते थे,
अभी भी आ रहे हैं। कुछ अच्छे लोग कॉलेज खुले तो कुछ कमी हुई है, लेकिन अब तो प्रोफेसर के बाद टीचर, बीपीएससी, अब तो पूरी तौर पे कह सकते हैं कि ये बात तो साबित हो गई ना कि आनंद किशोर जी जिस बोर्ड से हमारे बच्चे जहां टॉप करते थे, 95% मार्क्स ला रहे हैं, वो सारे के सारे गुपचुप बेचने वाले निकल रहे हैं, वो सारे के सारे बैलून बनाने वाले निकल रहे हैं, वो सारे के सारे राजमिस्त्री का काम करने वाले निकल रहे हैं। जो चीजें बिहार के अंदर से निकलती रहती थी पहले, कि दूसरे राज्यों के लोग कहते थे देखिए बिहार के बच्चे हमारे यहाँ आके जो है सो इंटरव्यू दे रहे हैं, एक बास्टनेस बन रहा था, आज वो चीजें साबित हो गई। बिल्कुल, कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में नित्य नए प्रयोग जो है, इसको आप दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। ये प्रयोग से ही प्रयोगशाला बना दिए हैं शिक्षा विभाग को, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार के पढ़ने-पढ़ाने वाले लोग इस पे चिंतन मनन करें और सरकार पे दबाव बनाएं कि इस तरह के अनर्गल प्रयोगशाला न बनाया जाए शिक्षा को। ये जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, उसके अनुसार शिक्षकों को भी अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षित छात्रों का भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। जब अच्छे शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो छात्र को उनका अधिकार कहां से मिलेगा? और जब शिक्षकों को ही शोषित किया जाएगा तो पूरे मनोयोग से शिक्षक पठन पाठन नहीं करेंगे। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से और बिहार के आबो अवाम से आह्वान करना चाहूंगा कि जो शिक्षक हैं वो काबिल हैं और क्षमतावान हैं, उन पे भरोसा रखिए, और उन पे भरोसा रखने के साथ साथ उनके भी जो कष्ट है, उनकी भी जो परेशानी है, जो उनका हक हकूक है, उसको दिलवाने में आप भी मदद कीजिए। सरकार जब पूरे मनोयोग से कौन पढ़ा सकता है, जब घर की परेशानियों से मुक्त होंगे। हमें रोटी दाल की चिंता रहेगी, हमें गैस सिलेंडर की चिंता रहेगी, हमें बिजली बिल की चिंता रहेगी, हम कैसे विद्यालय में पूरे मनोयोग से करेंगे? अपने घर में बीमारी का इलाज का पैसा हमारे घर पे नहीं रहेगा, हम कहां से पूरे मनोयोग से विद्यालय में पठन पाठन करेंगे? आज तो शिक्षक को पढ़ने का समय नहीं है कि पढ़ के जाके बच्चों को पढ़ाए। बिना स्व अध्ययन किए हुए शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? आप रात रात तक ड्यूटी ले रहे हैं, 6:30 बजे तक वीसी करवा रहे हैं, शिक्षक घर आने जाने के नाम पे परेशान है, पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां से आएगी? तो शिक्षकों को स्व अध्याय करने का भी समय मिलना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी बात सरकार तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। जरूर आनंद, लेकिन एक चलते चलते एक सवाल, ये जो पूरी बहाली प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हमने सवाल खड़े किए कि किस तरीके से बड़े स्तर पर खेल हुआ है, आप लोग क्या मानते हैं? आप उस डिपार्टमेंट में हैं, शिक्षक संघ के नेता हैं, आप उन चीजों को, उन तमाम नियमावली को करीब से देखते हैं जिनको लेकर हमने सवाल खड़े किए। खेल तो प्रतीत होता है। मुझे एक करीब से एक मामला देखने के लिए मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया है कि बीएड वाले का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मेरे पास एक कैंडिडेट ऐसे भी आए जो बीएड के थे और उनका काउंसलिंग भी हो चुका है। तो ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जो जमीन पे जाने के बाद दर्शन होंगे। अब देखते हैं, नए जो लोग प्रशिक्षण चल रहा है बीआरसी स्तर पे, उन लोगों का मुलाकात होगी, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। तो जब आएगी तो खुलेगा ही, लेकिन खेला तो हुआ है, जोरदार खेला हुआ है, ये प्रतीत हो रहा है। सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी और ये बहुत जल्द जाहिर होगा। मुझे भरोसा है कि सबसे पहले आप ही जाहिर कीजिएगा इस चीज को कि खेला क्या हुआ है। आपका सूत्र जो है, स्रोत जो है ज्यादा तगड़ा है, आप इस चीज को जल्दी पकड़िएगा, मुझे भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, इतना समय देने के लिए। चलिए, नमस्कार। तो हमारे साथ आनंद थे और हम जिन विषयों को समझना चाहते थे कि किस तरीके से सरकार की नीति की वजह से आज बिहार, पहले हम लोग लेबर के सप्लायर थे, आज पढ़े लिखे भी लेबर किस तरीके से बन गए, और आज यह स्टेट एम्प्लॉय का कंज्यूमर स्टेट बन गया है कि दूसरे राज्यों के बच्चे आकर अब बिहार में नौकरी करें। यही खेल हुआ है और इसी खेल में सारी ऐसी चीजें इस खेल को सेटल करने के लिए खेली गई है, जिससे बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं हुआ है, बिहार के भविष्य की भ्रूण हत्या हुई है, ये भी कहा जा सकता है।